हे राजन, ये मधुपुरी के राजा यानी मथुरा के राजा थे उग्रसेन महाराज जी। हमने दोपहर में बताया था कि आहूब महाराज की पत्नी कास्या, कास्या के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम उग्रसेन और छोटे बेटे का नाम देवक था। ये उग्रसेन महाराज जी दो भाई थे और ये मथुरा के राजा हैं। बहुत ही न्यायी राजा, अपनी प्रजा को अपना परिवार मानने वाले, अपनी प्रजा को अपना घर मानने वाले ऐसे न्यायप्रिय राजा उग्रसेन महाराज जी मथुरा के राजा हुए हैं। और एक बात आप लोगों को और मानना पड़ेगा कि आपके गांव का चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, बार बार उसके पास में पद तब आता है जब वो अपनी जनता को चाहता है, अपनी पब्लिक को चाहता है। कभी कभी लोग कह देते हैं कि फलाने गांव के प्रधान जी हैं, भाई उनके घर में 25-30 साल से प्रधानी है, बहुत दिनों से प्रधानी है। क्यों? क्योंकि उनका न्याय अच्छा होगा। लेकिन आजकल के वक्त तो प्रधानों की बात दूसरी है। तो यहाँ के बच्चा हम लोग क्षमा चाहूंगी, आपको हम नहीं कहते, लेकिन समाज की बात कहना चाहूंगी। आजकल के कुछ राजा ऐसे हैं जब कुछ पद पा जाते हैं तो अपनी प्रजा को भूल जाते हैं। जब तक वोटर नहीं पड़ते हैं, चाहे प्रधानी हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री, किसी का भी इलेक्शन हो, जब तक वोट नहीं पड़ती हैं तो लोग भीख जैसे मांगते हैं और एक से एक बड़े बड़े वीआईपी लोग आते हैं और जिस घर में घुसने के लायक नहीं है, यानी जिस घर में कभी घुसना नहीं चाहते, जिस इंसान को कभी देखना नहीं चाहते, और उस घर में खड़े आंगन में हाथ जोड़ते कहते बाबूजी यह ऊपर और निशाने भूलना मत, जो कहोगे वो पूरा करूंगा, सारे वायदे पूरा करूंगा। लेकिन कब तक कहते हैं? जब तक वोटे न पड़ जाए। वोटे पड़ने के बाद में 5 साल तक वो तुमको मुख नहीं दिखाएंगे। इलेक्शन का टाइम आवे ना तो देखो ऐसा भरमार चलती है पैसों की। हमारे दादा लोग 1 पौवा पीते हैं, 2 पौवा जेब में रखे हैं इलेक्शन के टाइम। हाँ, घर घर पनीर बनता है। हमारी माता बहने खूब पहले बैठी, घर घर साड़ियां बढ़ती हैं। कब तक? जब तक वोटे न पड़ जाए। और वोटे पड़ने के बाद में भक्तों ये 5 साल तक वो राजा तुमको मुख नहीं दिखाता। बस मेन कारण यही है कि उसके बाद में जो प्रधानी आती है, जो पद आता है वो चला जाता है। उग्रसेन महाराज जी भक्त मथुरा के राजा हैं, बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। कि उग्रसेन का राज था मथुरा के दरमियान, था यद्यपि सुख साज सब किंतु न थी संतान रे भैया, किंतु न थी संतान। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे इनका राज था मथुरा के दरमियान, यद्यपि सुख साज सब किंतु न थी संतान रे भैया, किंतु न थी संतान। मेरे राम, मेरे राम, मेरे मथुरा के दरमियान था यद्यपि सुख साज सब किंतु न थी संतान। भक्त मधुपुरी के राजा महाराज उग्रसेन जी, लेकिन भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि बेटा नहीं हुआ।
और मैं तो दोनों मीटिंग में बताती हूँ, बेटा लोगों से नाम चलने वाला नहीं है। नाम चलता तो अपने कर्मों से, कि कर्म ही मानुष धनी बनावे, कर्म ही घर घर भीख मंगावे, और कर्म से सुख दुख हो तो सदाई, कर्म प्रधान विश्व में भाई। ये कर्म की प्रधानता है। बेचारे उग्रसेन जी मन में सोचते, हाय विधाता, हमने कौन सी गलती की थी, हमसे कौन सा अन्याय हो गया जो कि आपने मुझे निर्वंशी बना दिया। और भक्तों कहते हैं कि इंसान के पास दुनिया में 4 सुख बताए गए हैं। 4 सुख वो कौन कौन से हैं? कि पहला सुख निरोगी काया, दूसर सुख घर माँ होए माया, तीसर सुख सुंदर होए नारी, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी। ये 4 चीजें तुम्हारे पास में हो तो समझ लेना कि भगवान ने मुझे कोई गरीबी नहीं दी, कोई दुख नहीं दिया। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? पहला सुख निरोगी काया, आपका शरीर में कोई रोग ना हो, आप निरोगी हैं, आपके शरीर में कोई रोग नहीं, तो समझ लेना कि भगवान ने मुझे बहुत बड़ा अमीर आदमी बनाया है, क्योंकि मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है। और दूसरा सुख घरमा होए माया, दूसरा सबसे बड़ा दुनिया का सुख वो है कि घर में खूब पैसा हो, अमीरी हो। तीसरा सुख सुंदर हो नारी, तीसरा सुख पत्नी हो वो चरित्रवान हो, गुणवती हो, अपने पति की सेवा करने वाली हो, सास ससुर की सेवा करने वाली हो, बड़े बड़ों का सम्मान करने वाली हो। और चौथा सुख शुद्ध आज्ञाकारी, बेटा हो वो आज्ञा का पालन करने वाला हो। और ठीक से देखा जाए तो भक्तों दुनिया में ये 4 सुख किसी को नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके पास में पैसा खूब है, पैसा खूब है, तो गरीबी खाए जा रही है, यानी बीमारियां खाई जा रही हैं, ब्लड प्रेशर लो हाई है, जिनके पास में पैसा खूब है। और जिनके पास में पैसा नहीं है तो बेचारे को गरीबी खाई जा रही है। गरीबी भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है, तो पत्नी काम की नहीं है, और पत्नी काम की नहीं यानी है तो बेटा काम का नहीं। दुनिया में भक्तों दुख सबके पास में है, कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धर्मी हो तो उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम को दास। ये दुख सबके पास में आता है। महाराज उग्रसेन जी बहुत रोए कि सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन आध्यात्म मनन चिंतन भी था, द्वारे द्वारे पर तुलसी थी, घर घर में गोपालन भी था, सब था, राजा के पुत्र था, दत्तक भी कोई लिया न था, विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। बेचारे उग्रसेन यानी उग्रसेन जी बहुत दुखी हैं। उनकी जो पत्नी है वो पवन रेखा, और ये जो पवन रेखा है ये भक्त बहुत ही नीतिवती, चरित्रवान और गुणवती नारी है। कैसी नारी थी कि पति के चरणों में 8 पहर, पति का शुभ दर्शन करती थी। और हमने उस दिन बताया था कौन कौन सी माताएं मैंने अपने पतियों को रोज पैर छूती हैं। और हमने ये भी बताया था नाय जो छूते वो कल से कौन शुरू करेंगी, वो लोग हाथ उठाना चलो शुरू कर चुके हैं। संख्या है, कोई फायदा नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर हमारी परिचित दीदी जी, इन्होंने काम शुरू कर दिया है।
कम से कम एक इंसान तो मेरे द्वारा सुधरा। इतने इंसान आते, इतने भक्त आते, कम से कम एक दो सुधर जाओगे ना तो हमारी कम से कम बात रह जाएगी और हमारी कथा का कुछ तो प्रभाव होना चाहिए। जो माताएं बड़े अपने पतियों के पैर नहीं छूती, उनसे भी निवेदन है कि सुबह सुबह उठ करके पति का पहला दर्शन करिएगा और पति के चरण स्पर्श करिएगा। क्यों? क्योंकि पति तन मन धन पद श्रृंगारा और पति पत्नी जीवन आधारा। माता बहनों के लिए कोई पूजनीय स्थान नहीं बताया गया है। न मंदिर जाओ, न मस्जिद जाओ, न संत के पास में जाओ, न गुरु के पास में जाओ। ये सारे सुख, सारे तीर्थ आपके पति के चरण हैं। आज पवन रेखा उग्रसेन महाराज जी की हर एक बात मानती है, लेकिन भक्तों वृद्धावस्था आने वाली है, संतान नहीं है, तो बेचारी पवन रेखा बहुत रोई, हाय विधाता ये मेरा जीवन कैसा आपने दे दिया। अरे मुझे बांझे बना करके भेज दिया, मेरे चक्कर में मेरे पति को लोग निर्वंशी कहते हैं। मुझे कैसा जीवन दिया नाथ, मैंने अपने पति को कभी सुख नहीं दे पाई। मेरे द्वारा कितना पाप हो रहा है। हमारे पति देवता मेरे लिए दुखी हैं। काश मेरे द्वारा एक बच्चा हो जाता तो दुनिया वाले मुझे ना यानी बांझे नहीं कहते। एक दिन की बात, पवन रेखा का मन बहुत घबराया और अपने पति से बोले, स्वामी आज मेरा मन करता है कि मैं बाहर कहीं घूमने जाऊं। मेरा मन घबराता है क्योंकि आंगन में सब सन्नाटा मचा हुआ है। काश मेरे आंगन में एक बच्चा होता जिससे मेरा मन बहलता। मेरा मन करता कि बाहर घूमने जाऊं। तो उग्रसेन जी ने मना कर दिया, नहीं देवी, देखो बिना पति के बाहर की सैर नारियों को करनी नहीं चाहिए। और जो पतिव्रता नारियां हैं, मेरी माता बड़ो कान खोल करके बात सुन लेना। हमेशा याद रखना, जब तक पति देवता आज्ञा ना दे, काम चाहे जो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उस काम को कभी मत करना। और यहाँ कथा भी हो रही है, पति देवता तुम्हारे देवता हैं, यानी भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अपने पति की, अपने देवता की बात मान करके यहाँ भी कथा हो रही है। और जिनके पति मना करें कि वहाँ कथा सुने ना जाओ तो आना मत, फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपने देवता की बात को अगर ठोकर मार करके आओगे तो तुम्हें पाप पड़ेगा। इसलिए अपने देवता की बात हमेशा मानो। आज पवन रेखा के पति ने, उग्रसेन ने कहा, देवी बात मान जाओ, मत जाओ, मेरे साथ में कभी घूमने चलना। लेकिन भक्तों होनी हो करके रहती है, होनी हो करके रहती है, इसे कोई टाल नहीं सकता। क्योंकि कि जो कुछ लिखा नसीब में, तकदीर क्या करे। जो कुछ लिखा नसीब में, तकदीर क्या करे। जो कुछ लिखा नसीब में, तकदीर क्या करे। क्या करे, जो
तकदीर क्या करे, तकदीर बदनसीब तो भगवान क्या करे। आज पवन रेखा ने जबरदस्ती अपने पति से कहा, महाराज मेरा मन करता कि मैं घूमने जाऊं और आप मुझे आज्ञा दे दो। तो उग्रसेन महाराज ने कहा, ठीक है देवी, नहीं मानती तो फिर जाओ। आज बेमन पति की आज्ञा मिली और पवन रेखा रथ पर सवार हुई। उग्रसेन जी ने बहुत बढ़िया रथ सजवाया और अपनी पत्नी को सखियों के साथ में जंगल की ओर भेजा। जाओ देवी, बिहार करके आओ, लेकिन जल्दी आ जाना। आज पवन रेखा की सखियां रथ पर सवार होकर के जंगल की ओर भ्रमण करने जा रही हैं। जैसे ही पवन रेखा का जो रथ था वह तो एक जंगल में पहुंचा, घनघोर जंगल था। सारे पशु पक्षी कलरव कर रहे हैं, सारे पशु पक्षी चहचहा रहे हैं। पवन रेखा थोड़ी देर तो घूमती रही। पवन रेखा घूमती रही। थोड़ी देर के बाद जो वक्त थोड़ी बिहार कर पाई, अचानक से मौसम बहुत खराब हो गया और इतना मौसम खराब हुआ, बड़ी तेज तूफान, बरसात, बड़ी तेज बारिश होने लगी। और इस प्रकार से तूफान आया कि पवन रेखा की सखियां अलग हो गई और उस तूफान में पवन रेखा बेचारी अलग हो गई। बादल गरजते हैं, बिजली कड़क रही है और जैसे सखियां अलग हो गई तो अचानक से भक्तों मौसम एकदम शांत हो गया। और ऐसा शांत हुआ मौसम, सारे पशु पक्षी फिर चहचहाने लगे। और पवन रेखा बेचारी सोचने लगी कि इस जंगल में मेरा कोई नहीं है और मुझे घनघोर जंगल में बहुत डर लग रहा है। तो पवन रेखा चिल्लाई, अरे बहनों, अरे तुम सबकी सब कहाँ चली गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन भक्तों ये सखियों का कोई पता नहीं कहाँ चली गई। बेचारी पवन रेखा बहुत डरी और मारे डर के सखियों को ढूंढती है, अरे मेरी बहना तुम सबकी सब कहाँ चली गई, मुझे जंगल में बहुत डर लग रहा है, अरे जल्दी से आ जाओ। और मौसम कितना सुंदर हो गया कि मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में छाए थे। पूर्वा ने खींचा कुछ दामन तो गुल पर गुल इतराए थे। हर एक पशु पक्षी अपने अपने घोंसलों में है, हर एक तालाब में उबाल आ रहा है, हर एक पत्नी अपने पति के पास में है। सारे संसार में काम ही काम छा गया। अब पवन रेखा घबराई, हाय भगवान, काश मैंने पति की बात मान ली होती तो इस जंगल में मुझे अकेले नहीं घूमना पड़ता। अरे बहनों कहाँ हो, ये पवन रेखा चिल्ला रही थी। तब तक वक्त एक दुर्मलिक नाम का राक्षस आ गया और उग्रसेन महाराज का भेष बना करके आ गया, यानी पवन रेखा का पति बन करके आ गया और आवाज लगाई, अरे पवन रेखा, अरे काहे को रो रही हो, तुम्हारा पति तो तुम्हारे साथ में है ना। पवन रेखा हंसने लगी, अरे स्वामी अभी आप कह रहे थे कि मेरे पास समय नहीं है और पीछे पीछे चले आए। पवन रेखा को देख करके ये दुर्मलिक नाम का राक्षस हंस रहा है और भेष बनाए खड़ा है उग्रसेन महाराज जी का। और तो रखा कंधे पे हाथ और बोला, देवी अरे तुम मुझे ढूंढ रही थी, मैंने सोचा हमारी प्यारी अकेली है, मैं अपने प्यारी के पास में चला जाऊं। और देवी डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा पति है ना तुम्हारे पास में। पवन रेखा बोली, महाराज तुमको कैसे पता चला कि मैं अकेली हूँ। उग्रसेन के भेष में ये राक्षस बोला, है देवी तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, काहे ना मैं तुम्हें पहचान पाऊँ। जैसे तुमको रोता देखा हमसे रहा ना गया और मैं तुम्हारे पास चला आया। वक्त बाहों में बाहें डाल करके पवन रेखा बैठ गई। अब ये न समझ पाई कि मेरा पति है कि एक राक्षस है। आज पवन रेखा से धोखा होने लगा और ये जो राक्षस था कहता, देवी कि बोला हो प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रख
बाहों में बाहें डाल करके बैठ गया और बोला देवी, बोला ओ प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला और मेरे सामने तुझे देखे है कौन बड़ा हिम्मत वाला। तो रेखा बोली हाय स्वामी आप मेरे पास में हो तो हमें डर किस बात का। अब तो बाहों में बाहें डाल करके बैठ गई। तब तक ये राक्षस बोला देवी अरे तुम्हारी सुंदरता जानते हो कितनी है, कैसी सुंदरता। अरे देवी आज तो तुम इतनी सुंदर लग रही हो ना कि तुम्हारी तुलना मैं गुलाब और चमेली से करके आया हूँ कि तुम्हारे समान कुछ सुंदर नहीं है। पवन रेखा हंसने लगी हाय महाराज आज वृद्धावस्था आ गई तब तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो महाराज, ऐसा तुमने पहले तो नहीं कहा लेकिन आज मेरी सुंदरता की तारीफ क्यों। अभी नहीं जान पाई वक्त तो समय बीतता गया, बातों में फंसती गई। आखिर को ये जो राक्षस था ये पवन रेखा को धोखा देता, कहता देवी आज मेरा मन करता कि मैं तेरे साथ विहार करूं, कुछ तेरे साथ में हास विलास करूं, मेरा मन करता है, मेरे ऊपर तो काम छा रहा है क्योंकि पूरे बगीचे में पूरे जंगल में सब काम ही काम छाया है और मेरा मन करता कि मैं तुम्हारे साथ में मैं तुम्हारा पति हूँ, अपना पति बन करके फर्ज निभाऊं। तो पवन रेखा बोली महाराज ये राक्षसों वाली बातें कैसे करते हो, आप तो मेरे पति हो, मेरे से प्रेम करना तो घर पर करना और यहाँ जंगल में कैसी बात करते हो। ये धोखा देकर नीच ने पवन ने सोचा कि मेरे पति कहते हैं कि मेरे से प्रेम करो तो भाई पति की आज्ञा का मैं उल्लंघन भी नहीं कर सकती। आज अपने पति समझ करके राक्षस से प्रेम करने लगी। ये धोखा देकर नीच ने किया सती से भोग और प्रकट हो गया तुरंत ही निश्चर का संयोग। भक्त भोग विलास करता है, अचानक से पवन रेखा बांझिन थी लेकिन राक्षस के द्वारा भक्त अचानक से गर्भवती हो गई और जैसे पवन रेखा गर्भवती हो गई ये राक्षस कूद करके दूर खड़ा हो गया और बोले देवी, जैसे ये भेष बदल करके खड़ा हो गया पवन रेखा बेचारी थर थर कांपने लगी, हाय विधाता ये हमसे क्या हो गया और आप कौन हैं जो कि मेरे सतीत्व में तुमने दाग लगा दिया। अब तो उग्रसेन हंसने लगा, अरे देवी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम्हारा पति सामने आया था लेकिन पति नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी सूनी गोदी थी, तुम बांझिन थी, तुम्हारे द्वारा कोई संतान नहीं हो रही थी तो हमने सोचा लाओ तुम्हारी सूनी गोदी भर दे। मैंने जो भी किया अच्छा किया है और देवी तुम मेरे ऊपर नाराज मत हो। क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा जो तुम्हारे घर में बच्चा गया है ये जानते होगा कैसा कि मेरे समान योद्धा होगा, समान योद्धा होगा, मेरे समान योद्धा होगा। मेरे समान योद्धा होगा जो हो कोई भी जीत न पाएगा। राजा और नर की बात क्या इंद्र भी हार कर जाएगा। हार कर जाएगा। राजा और नर की बात क्या इंद्र भी हार कर जाएगा। अरे देवी बोला ओ ये प्रिय रुदन मत कर, पहले तो आंसू को पोंछ करके मन बहला करके उसको फांस लिया। अब कहता देवी मेरे समान योद्धा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत ना पाएगा। और राजा और नर की बात थी क्या इंद्र भी हार कर जाएगा। पवन रेखा गाली देने लगी, अरे हर दुष्ट कहेंगे तूने मेरे सतीत्व में दाग लगा दिया और काश तूने मेरे सतीत्व में दाग ना लगाया होता तो आज तुझे मैं जला करके राख कर देती। मैंने कभी भी पराये पुरुष की परछाया तक नहीं देखी थी और आज तूने मेरे सतीत्व को भंग कर दिया। हे दुष्ट, ओ पावन पिशाच चौकायर, ओ है बात आगे बाज कुत्ते, कमबख्त बेहद नालायक, ओ धीमा जाल साज लुच्चे, चल निकल जा मेरी आंखों के सामने से। ये दुर्मणिक नाम का जो राक्षस था वो तो अंतर्ध्यान हो गया।
ये तो गायब हो गया। बेचारी पवन रेखा बैठ करके मस्तक पकड़ करके रोने लगी। हाय विधाता, मैं तो पतिव्रता नारी थी, आज तक मैंने पराये पुरुष को कभी भी अपना पति समझ करके नहीं देखा, और जब भी देखा तो अपना भाई और अपना पिता समझ करके देखा था। लेकिन आज मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मेरे पति देवता जान पाएंगे तो मुझे क्या कहेंगे कि एक राक्षस के द्वारा गर्भवती हो गई। मेरे से प्यास ना बुझ पाई तो एक राक्षस से प्रेम तुम कर बैठी। बेचारी पवन रेखा बहुत रोती फूट फूट करके, हे विधाता तुमने अच्छा नहीं किया। एक सत्य के ऊपर कीचड़ उछाला गया है, एक पतिव्रता नारी के ऊपर कलंक लगाया गया है। तब तक वो तो इधर से सखियां जो थी ना वो हंसती चली आ रही है। अरे पवन दीदी, ओ पवन दीदी। पवन ने तुरंत आंसू को पोंछ डाला। मन में सोचा अगर ये कहेंगी कि क्या हुआ और मैं इधर बताती हूँ कि राक्षस के द्वारा गर्भवती हूँ तो ये बहुत मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो पवन रेखा ने झूठ बोल दिया। आइए बहना, कहाँ थी? सखियां बोली बहना क्या बात है, आपका सारा श्रृंगार बिगड़ गया और साड़ी भी फट गई, मतलब क्या है? तो पवन ने झूठ बोला। अरे बहना, रानी बोली तुम निकल गई, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, साड़ी को मेरी फाड़ दिया। बहना जैसे तुम गई, एक मोटा ताजा बंदर आया और मुझसे लड़ने लगा, मैं उसे जीत ना पाई और उसने मेरे तमाचा मार दिया, मैं गिर गई, मेरी साड़ी फट गई, मेरा श्रृंगार बिगड़ गया। तो सखियों ने सोचा यानी बंदर ने मारा तो श्रृंगार क्यों बिगड़ा, साड़ी क्यों फटी, उस दाल में काला तो नहीं है। लेकिन सखियों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि रानी एक महाराज की महारानी थी, इसलिए कुछ न कह करके आज पवन रेखा भक्त सखियों के साथ घर आई। और जैसे घर पर आई बेचारी उदास रहने लगी कि अगर मेरे पति देवता जान जाएंगे कि मैं राक्षस के द्वारा गर्भवती हूँ तो मुझे अपने घर में जगह नहीं देंगे और हमेशा मैं उनकी नजरों से गिर जाऊंगी। पवन रेखा बहुत रोई, धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा। लेकिन अपने पति से झूठ बोल दिया, हे महाराज मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है ये आपके द्वारा मैं गर्भवती हो गई हूँ। तो उग्रसेन जी बड़ा खुश हो गए। और जैसे घर पहुंची, समय व्यतीत कर रही है और ठीक जैसे 9 महीना संपन्न हो गए कि पवन कुमार आई भवन, बीत गए 10 मास, पृथ्वी पर पाला पड़ा, प्रकृति हुई उदास रे भैया, प्रकृति हुई उदास रे राम, रे राम, रे राम, रे राम। पवन कुमार आई भवन, बीत गए 10 मास, पृथ्वी पर पाला पड़ा, प्रकृति हुई उदास रे भैया, प्रकृति हुई उदास रे राम, रे राम, रे राम, रे राम। गोविंद भगवान की पवन कुमार आई भवन, बीत गए 10 मास, पृथ्वी पर पाला पड़ा, प्रकृति हुई उदास। भक्तों सारे संसार में उदासी पंच आ गया। और जैसे भक्तों 9 महीना संपन्न हो गए, गर्भ संपन्न हुआ तो पवन रेखा ने एक बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया। लेकिन बच्चा जैसे पैदा हुआ अचानक से बादल गरजने लगे, मौसम इतना खराब हो गया, बड़ी तेज बारिश होने लगी। उग्रसेन महाराज जी घबरा गए, ये बालक कैसा पैदा हुआ है कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली कड़की, आकाश हिला, एक महाप्रलय बरसाने लगी।
घन घन करके घन घुमर उठे, धड़कने लगी धर धुरणी की, और आया उबाल तालाबों में, हिल गई पार यमुना जी की। जब सच्चिदानंद भगवान की जैसे भक्तों कंस का जन्म हुआ, इस प्रकार से प्रकृति बहुत उदास हुई, मौसम बहुत खराब हो गया। लेकिन उग्रसेन महाराज जी खुश बहुत हैं। क्यों? क्योंकि बेटे का जन्म हुआ है कि राजा का घर हो गया खुशी